असद को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाना कितना ज़रूरी होता है, बल्कि दुनिया उनसे ये सबक हासिल करती है। तफरीह और तलज़्ज़ुज़ का सालाना दून और उरुज जो पिछले माह शुरू हुआ था, इस माह की 21 तारीख तक जारी रहेगा। मज़ा कीजिए। रूमानी मौक़े मुयस्सर आएंगे, लेकिन आपका मोहब्बत का सैयारा फ़ी अलवक्त उल्टी चाल में फंसा हुआ है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करने से एहतिराज़ कीजिए। 6 तारीख को अताद उल्टी चाल से निकल आएगा। तब आप माली हवाले से बेहतर फैसले कर सकेंगे, क्योंकि आपकी सोच पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा वाज़ेह होगी। 13 तारीख तक यह आपके चौथे घर में रहेगा, जिससे पता चलता है कि माली उमूर में घर विलोहे की सपोर्ट शामिल हाल रहेगी। ख़ानदानी ताल्लुकात इस ज़िम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 13 तारीख को अताद आपके 5वें घर में चला जाएगा और गुज़िश्ता माह की सूरत हाल फिर से दोहराई जाएगी, यानी तफरीह और पैसा साथ साथ। इस तारीख के बाद किस्मत आजमाई के खेलों में भी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे, खुसूसन 20 से 22 तारीख तक। माली एतबार से ये वक्त निहायत साद नज़र आता है। कुदरत किसी न किसी तरीके से आपकी खुशहाली में इजाफा करेगी। ताहम जब माली उमूर का सैयारा 5वें घर में हो, तो इंसान फजूल खर्ची की तरफ बड़ी आसानी से राग़िब हो जाता है। इस हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत है। सेहत और तवानाई की सूरत हाल इस वक्त निहायत अच्छी है। गुज़िश्ता माह जब मुश्तरी बुर्ज अक़रब से निकला था, तो अब पर पड़ने वाली आखिरी मुखालिफाना नज़र भी हट गई थी। सिर्फ ज़ोहरा किसी हद तक छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन इसकी मुखालफत हमेशा हल्की फुल्की होती है। अगर आपको पुराने अवारिज़ लाहिक हैं, तो इनमें भी आसानी मुयस्सर होगी। 21 तारीख को सूरज आपके छठे घर में आ जाएगा और अगले साल 18 जनवरी तक यही रहेगा। इससे पता चलता है कि आप सेहत पर भरपूर तवज्जो देंगे, बल्कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा। ताहम तवील अलमुद्दती मामूलान सेहत का तयन करने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा होगा। 21 तारीख के बाद आपका छठा घर कुव्वत में होगा। इस वक्त आप इन बोरिंग कामों को भी निपटा सकते हैं, जिनसे अमूमी हालात में आपकी जान जाती है। अब आप में इतनी तवानाई और इतना तहम्मुल होगा कि उनसे ओहदा बरा हो सके।